चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो प्रारंभ में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे कि जो हम पढ़ने वाले हैं, हम लोग टिटाइज 1 पढ़ने वाले हैं। और जहाँ तक कि जो चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो उस बुक का थोड़ा समराइज करना चाहते हैं कि हम लोग इसमें क्या क्या जानेंगे, क्या क्या सीखेंगे, हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। तो वास्तविक में जो हम लोग सीखने वाले हैं, वो सीखने वाले हैं एनर्जी सिस्टम को, कि एनर्जी सिस्टम को शरीर में कैसे बैलेंस करें, किस प्रकार से एनर्जी हमारी बॉडी में चलती है, ये एनर्जी है क्या, ये एनर्जी चलती कहाँ है, इस एनर्जी के मार्ग में क्या क्या परेशानी हो सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं। हम बीमार होते हैं, क्यों होते हैं, उसका कारण क्या है, तो उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। और इस बुक के माध्यम से सीखेंगे। तो हम लोग अब पीपीटी हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं, और उसके बाद फिर वहीं से हम लोग इस पे बात करना प्रारंभ कर देंगे। आप लोगों को डेस्कटॉप दिख रहा है, मेरा स्क्रीन? आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? हमारी आवाज़ आप तक जा रही है? प्लीज़ रिप्लाई कर दें कोई भी। एक मिनट। अच्छा। ठीक। हेलो सर। हाँ, आवाज आ रही है। स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी जी, स्क्रीन दिख रही है। ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए, इस बुक के प्रथम पेज पे आते हैं। और इस प्रथम पेज पे टिटाइज 1 की लगी हुई लोगो, इसके अलावा खेमका जी का चित्र भी लगा हुआ है। और इस पूरे जो कार्यशाला है या जो बुक पढ़ने वाले हैं, उसका कुछ शब्दों में कह सकते हैं कि कुछ लाइन है जिसमें कि पूरे बुक की समरी कह सकते हैं कि जो हम लोग सीखने वाले हैं, हम लोग इस बुक को पढ़ के करते क्या हैं। हम लोग एक्यूप्रेशर करते हैं, लेकिन एक्यूप्रेशर में ऐसा क्या करते हैं, क्यों हम अपने शरीर पे ही ट्रीटमेंट उपचार करते हैं, ऐसा क्या कारण है। तो इसके बारे में देखिए, सर ने लिखा है बहुत ही कम शब्दों में, और इसको पूरी बॉडी को और पूरे शरीर को और इस बुक के बारे में आप समझ सकते हैं कि इस बुक में कितना ये महत्वपूर्ण है। तो इसमें सर ने लिखा है, सर्जक ने प्रतिस्थापित कर दिया मानव शरीर में एक उपचार तंत्र। तो सर्जक कहते हैं जिन्होंने हमें बनाया, ईश्वर, गॉड। तो सर्जक ने पहले ही हमारे अंदर वो स्थापित कर दिया एक सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में, पूरी बॉडी में फिट है पहले से ही। अब ये सिस्टम क्या करता है? तो ये सिस्टम करता ये है, लिखा है, असंतुलन को ये ठीक करता, अस्वस्थ को ये करता स्वस्थ। असंतुलन ना होने पाए, इसके दिए है इसने मंत्र। कहने का मतलब है कि हमारी बॉडी में बनाने वाले ने एक सिस्टम लगा दिया। और वो सिस्टम क्यों लगाया? ताकि हमारी बॉडी, हमारा शरीर असंतुलित ना होने पाए। असंतुलित होने का मतलब है कि हम बीमार ना होने पाए, हमारा बॉडी का संतुलन बना रहे। तो ऐसी कौन सी संतुलन है जो बना रहे? तो कहने का मतलब है, संतुलन हमारी बॉडी में हमारा दिनचर्या है, हमारा सोना जागना, हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना, हमारा कार्य करना, हमारा विश्राम करना, तालमेल, है ना। कितनी देर सोना है, कितनी देर जगना है, कितने बजे खाना है, तो ये शरीर का संतुलन है। अगर ये बैलेंस है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि आप बीमार नहीं होते। तो कहने का मतलब है कि जो ईश्वर ने हमारी बॉडी में ये जो स्थापित किया है संतुलन, ये जो उपचार तंत्र कह सकते हैं, सिस्टम जो हमारे बॉडी में स्थापित किया है, ये इसी को मेंटेन करता है कि आपके बॉडी में असंतुलन ना होने पाए, आप संतुलित रहें, बैलेंसिंग फॉर्म में रहें। तो ऐसा सिस्टम ऊपर वाले ने कर दिया है कि अगर आप इसको, इस सिस्टम को यूज करें जो आपके शरीर में ईश्वर ने दिया है, तो आपकी बॉडी बिल्कुल स्वस्थ रहेगी, आप बीमार नहीं होंगे। तो इसके दिए हैं इसने मंत्र। तो उपचार की इस विधा को, जो उपचार की ये विधा है, इसको लोग क्या कहते हैं? एक्यूपंचर कहते हैं। तो एक्यूपंचर, जहाँ पे ये भी एक शब्द है नए लोगों के लिए, थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे कि जो एक्यूपंचर है, जिस पॉइंट पे हम लोग निडलिंग करते हैं, सुई लगाते हैं, उस पॉइंट को हम लोग एक्यूपंचर कहते हैं। तो एक्यूपंचर, एक्यूप्रेशर नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन माध्यम वही है। उसी पॉइंट्स पे हम लोग चाहे निडलिंग करें तो एक्यूप्रेशर हो गया, उसी पॉइंट पे अगर हम प्रेशर करें या मैग्नेट और सीड का प्रयोग करें तो फिर वो एक्यूप्रेशर हो गया, अंतर कुछ नहीं है। तो उपचार की ये जो विधा है, जो ये तंत्र लगा हुआ है, इस तंत्र को बोलते हैं एक्यूप्रेशर या एक्यूपंचर। एक्यूपंचर के इस ज्ञान को
दिव्य ज्ञान को जीवन मंत्र, सर ने कहा है कि ये ज्ञान नहीं, ये जीवन मंत्र है। जीवन मंत्र का मतलब ये है ऐसा मंत्र जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए, सही हो जाए, सुधर जाए, अच्छा हो जाए। तो ये जीवन मंत्र है। तो इसको अगर सीख लें तो हमारा जीवन स्वस्थ हो सकता है, अच्छा हो सकता है, हम अपना जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा शरीर स्वस्थ ना हो तो हमारे पास चाहे कितनी भी चीज़ें हों, कितनी ही व्यवस्थाएं हो, कितनी ही सारी चीज़ें अवेलेबल हों, लेकिन फिर वो खुशी नहीं मिल पाती है। लेकिन अगर आपका शरीर स्वस्थ है, अगर आपका शरीर संतुलित है, तो ऐसे कंडीशन में आपके लिए सब कुछ अच्छा है। तो ये जो विधा जो ग्रहण करने जा रहे हैं हम लोग, ये जो एक्यूपंक्चर सीखने जा रहे हैं, ये आपकी फिजिकल और कह सकते हैं कि मेंटल दोनों हेल्थ को ये ठीक करता है। जैसे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की चीज़ों को आप ठीक कर सकते हैं। ऐसी कोई विधा नहीं है, जैसे आप एलोपैथ सिस्टम की बात कीजिए, आप होम्योपैथ सिस्टम की बात कीजिए, या किसी अन्य सिस्टम की बात कीजिए। जैसे एलोपैथ में हम किसी सिस्टम की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा बता रहे हैं आपको कि एलोपैथ में रोग का उपचार करते हैं। जैसे आपको चेस्ट में पेन हो रहा है तो वो दर्द की दवाई दे देंगे, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट का उपचार करने लगेंगे, लंग्स की प्रॉब्लम है तो वो लंग्स को ट्रीट करने लगेंगे। तो एलोपैथ में हम लोग बीमारियों का इलाज करते हैं। वहीं होम्योपैथ की बात करें तो होम्योपैथ में लक्षण का इलाज करते हैं। यानी उसमें मरीज अगर ना भी जाए डॉक्टर के पास तो डॉक्टर क्या करता है, उसका लक्षण पूछता है कि क्या क्या लक्षण आ रहे हैं। अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो वो उसका लक्षण पूछते हैं और लक्षण के आधार पर वो उपचार करते हैं। वहीं आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ इसकी बात करते हैं कि कहीं वात से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, कहीं बीमारी पित्त लेवल की तो नहीं है, कहीं बीमारी कफ लेवल की तो नहीं है। वो 3 लेवल की बात करते हैं, 3 उपचार की बात करते हैं। या तो बीमारी वातज हो सकती है, या तो बीमारी पित्तज हो सकती है, या तो बीमारी कफज हो सकती है। लेकिन जो हमारा एक्यूप्रेशर है ये इतना डिवाइन है, इतनी अच्छी चीज़ें हैं कि इसमें हम शारीरिक और मानसिक, कहने का मतलब है दोनों का उपचार कर सकते हैं। और इसमें हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं बीमारी का नहीं करते, लक्षण का नहीं करते, कह सकते हैं दोनों का करते हैं। हम लोग रूट का ट्रीटमेंट करते हैं कि जो कारण है बीमारी का, किसी को अगर चेस्ट पेन हो रहा है, चेस्ट में दर्द हो रहा है तो इसका कारण क्या है, उस कारण का उपचार करते हैं। तो सोचिए कि आज से हजारों साल पहले चाइनीज विद्वानों ने ऐसा तंत्र, ऐसे सिस्टम को ढूंढा। ये बहुत बड़ी बात है कि जिस समय कह सकते हैं वेस्टर्न साइंस इतना डेवलप नहीं था, उनके पास कोई ना पैथोलॉजी थी, न कोई जांच के लिए या ना कोई मशीनरी उपलब्ध थी। उस समय चाइनीज विद्वानों ने ऐसे डायग्नोस के सिस्टम डेवलप कर दिए जिसको कि अभी भी उसका कोई जोड़ नहीं है, वो चीज़ उसका अभी भी कोई जोड़ नहीं है। तो ये उपचार की विधा बहुत ही अद्भुत है। अगर इस अद्भुत विधा को हम लोग सीख लेते हैं तो ऐसे कंडीशन में हम लोग शारीरिक, मानसिक सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। अपना, अपने समाज का, अपने देश का, सबका कल्याण कर सकते हैं। बहुत कम खर्चे में, बहुत कम पैसे में एक दूसरे को ठीक रख सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो ये विधा है हमारी, और इस विधा के साथ हम लोग इसको सीखेंगे आगे टाइज 1 की बुक में। तो हम लोग अब मेन चैप्टर पे आते हैं और यहाँ से बात करते हैं कि एक्यूपंक्चर है क्या, और एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर जिसको बोल रहे थे, उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे। तो व्हाट इज एक्यूपंक्चर, एक्यूपंक्चर क्या है, तो इसको जानना ज़रूरी है। क्योंकि जिस विधा को सीखने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन ना हो तो ऐसे कंडीशन में हमें समझ में नहीं आएगा कि ये विधा काम कैसे करती है। तो जैसा कि बुक के पहले पृष्ठ पे हम लोगों ने देखा कि सर ने कविता के रूप में इसको लिख दिया है कि ये विधा है और हमारे बॉडी पे है, ठीक उसी को यहाँ पे उन्होंने साइंटिफिक मेथड में लिखा है कि ये विधा है क्या, इसको कैसे समझ सकते हैं या कैसे जानें इसको। तो एक्यूपंक्चर के बारे में बोलते हैं कि इज ए नेचुरल साइंस फिलोसफी एंड ए रैशनल मेथड ऑफ थेरेपी बेस्ड ऑन इनबिल्ट मैकेनिज्म प्रोवाइडेड इन द ह्यूमन बॉडी बाय एक्यूप्रेशर नेचर ताओ। कहने का मतलब है कि जिस साइंस को हम पढ़ रहे हैं वो साइंस प्रकृति से जुड़ा हुआ है, और आप में से सभी लोग जानते हैं कि प्रकृति की चीज़ें वो कभी हमें नुकसान नहीं करती हैं, वो हमें फ़ायदा करती हैं। तो ऐसी विधा है कि इसका कोई नुकसान नहीं है आपको। जैसे अगर आप कोई टैबलेट लेते हैं, अगर आप कोई केमिकल बेस चीज़ें लेते हैं, इंटेक करते हैं, सुई लेते हैं या जो भी चीज़ें लेते हैं, वो हो सकता है कि भविष्य में और तत्काल में भी कोई रिएक्शन करे या किसी प्रकार का प्रभाव आपके शरीर पे डाल सकता है। लेकिन ये थेरेपी
की ब्यूटी है, इस थेरेपी की सुंदरता है कह सकते हैं। ये इसकी सुंदरता ब्यूटी है कि इस थेरेपी का कोई नुकसान नहीं है। जैसे आपने मान के चलिए किसी को कोई पॉइंट लगाया है, किसी पॉइंट पे आपने प्रेशर दिया और रोगी को किसी प्रकार की असहजता हो गई, किसी प्रकार का लग रहा है कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है, सूट नहीं कर रहा है या बिल्कुल अजीब सा फील हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, जैसे आपने कोई पॉइंट लगाया और आपने यहाँ से हटा दिया, तो फिर से आप वापस उस जगह पे आ जाएंगे जहाँ पे पहले थे, यानी कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो आप बैक हो सकते हैं चूँकि आपने उनको कुछ इंटैक्ट नहीं कराया। ये इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है इस थेरेपी की। तो ऐसा साइंस पढ़ने जा रहे हैं हम लोग जो कि नेचुरल है, नेचुरोपैथी के अंदर आता है, नेचुरल साइंस है, दर्शन पे आधारित है और रैशनल मेथड पर। रैशनल मेथड कहने का मतलब है कि ये ऐसी थेरेपी है जो तर्क के आधार पे प्रमाणित हो या तर्क के आधार पे जिसको सिद्ध कर सकते हैं, ये उस पे आधारित है। और ये हमारी बॉडी में इनबिल्ट है। जैसा हम लोगों ने पढ़ा ना कि सर्जक ने प्रतिस्थापित कर दिया मानव शरीर में एक उपचार तंत्र, यानी ईश्वर ने पहले ही हमारी बॉडी में इनबिल्ट कर दिया, इसको पहले ही सेट कर दिया उस सिस्टम को पूरी बॉडी पे। ट्रीटमेंट इज गिवन बाय एक्यूपंक्चर बाय एंड मॉक्सिबेशन एट डिफाइंड लोकेशन इन ह्यूमन बॉडी आर कॉल्ड एक्यूपॉइंट्स। कहने का मतलब है कि जो हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं एक्यूपंक्चर का या मॉक्सिबेशन करते हैं, ट्रीटमेंट का तो बात हम लोग कर लिए, एक्यूपंक्चर की भी बात हम लोगों ने कर लिया कि जिस पॉइंट पे हम लोग नीडलिंग करते हैं उसे एक्यूपंक्चर कहते हैं। मॉक्सिबेशन एक हर्ब आती है, मोक्सा हर्ब आती है, और उस हर्ब को जला के अगरबत्ती के जैसा होता है, और किसी पॉइंट पे अगर एनर्जी को रेज करना हो, किसी पॉइंट की एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो गई हो, तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पे मोक्सा करते हैं, उससे सिकाई करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में एनर्जी को रेज करते हैं। ये भी एक माध्यम है, उपचार का ही माध्यम है ये भी। तो हम लोग ये जो मॉक्सिबेशन करते हैं, ये जो एक्यूपंक्चर करते हैं, ये जो एक्यूप्रेशर करते हैं, दबाव देते हैं या कहीं कलर लगाते हैं या कहीं सीड थेरेपी का यूज करते हैं, तो ये अपनी बॉडी में डिफाइंड लोकेशन पे, यानी फिक्स लोकेशन है इसके बने हुए हैं, जिस पॉइंट पे हम लोग देते हैं उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एक्यू पॉइंट्स। तो एक्यू पॉइंट्स ये दो शब्दों से मिलकर बना है। चूँकि एक्यू पॉइंट के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा एक्यूप्रेशर के बारे में बात करेंगे। तो एक्यूप्रेशर भी दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है एक्यू और दूसरा शब्द है प्रेशर। एक्यू का मतलब होता है सुई के समान सूक्ष्म, और प्रेशर का मतलब होता है दबाव। यानी हमारी बॉडी पे जो ये पॉइंट्स हैं, जिसको हम लोगों ने पढ़ा कि ये इनबिल्ट मैकेनिज्म हमारे बॉडी में फिट है और उसमें डिफाइंड लोकेशन पे ये पॉइंट अवेलेबल हैं, जिसको एक्यू पॉइंट कहते हैं। तो ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट जो जिसको हम लोग एक्यू पॉइंट कहते हैं, वो बिल्कुल सुई के समान सूक्ष्म बिंदु हैं, और उस बिंदु पे जब हम किसी भी प्रकार से उसको स्टिमुलेट करते हैं, चाहे हम मैग्नेट से करें, चाहे हम कलर से करें, चाहे हम प्रेशर से करें, चाहे हम निडलिंग करें, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि उस पॉइंट का एनर्जी स्टिमुलेट होता है। स्टिमुलेट होने के बाद उस पॉइंट का जो वर्क है, उस पॉइंट का जो काम है, उसके माध्यम से हमें चिकित्सीय प्रभाव मिलता है। जैसे मान लीजिए किसी को सर दर्द हो रहा है, और मान लीजिए सर दर्द के लिए हमने बताया कि ये, या सर ने बुक में लिखा है कि ये यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको दबाएं हम लोग LI4, तो ये सर दर्द में हमारा काम करेगा। तो ऐसे कंडीशन में जब हम यहाँ पे प्रेशर देते हैं, जब उपचार करते हैं इस जगह पे, तो ऐसे कंडीशन में इसका प्रभाव क्या होता है, यहाँ की एनर्जी के माध्यम से हमें चिकित्सीय प्रभाव मिलता है, और हम प्रेशर देने के बाद हमें फील होता है कि हमारा दर्द तुरंत ठीक हो गया। तो ये एक्यू पॉइंट्स हैं। एक्यू पॉइंट्स का मतलब भी वही हो गया कि ये पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट हैं जो हमारी बॉडी पे डिफाइंड लोकेशन पे अवेलेबल हैं, जिसको एक्यू पॉइंट्स भी बोलते हैं, और दूसरे शब्द में इसको शू जियो पॉइंट्स भी बोलते हैं, जो कि चाइनीज वर्ड है। शू शब्द का यूज जो है वो बहुत ही विस्तारित है, जिसको हम लोग एनर्जी के फ्लो में हम लोग यूज करते हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीज़ें आपको और समझ में आनी शुरू हो जाएगी। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, नेक्स्ट पेज में। तो शू के बारे में चर्चा करने से पहले, शू पॉइंट्स के बारे में चर्चा करने से पहले हम लोग ये बताएंगे आपको हम कि ये जो पॉइंट्स होते हैं एक्यू पॉइंट्स, ये मेरिडियन पे होती है। कहने का मतलब है कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऊर्जा सिस्टम, जिसको चाइनीज वर्ड में कुई बोलते हैं। वास्तविक में वो एनर्जी है, एनर्जी सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो ये जो एनर्जी है, तो ये एनर्जी बॉडी में रन करती है, चलती है। अलग अलग इसके पाथवे हैं, डिफरेंट पाथवे हैं, और उस पाथवे पे ये एनर्जी चलती है, रन करती है। तो ये जो एनर्जी रन करती है, उसके लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको शू पॉइंट्स कहते हैं। तो ये शू पॉइंट्स करता क्या है,
ये सू पॉइंट्स का काम है कि एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, लाना, है ना। तो उसी का मतलब है कि सू का मतलब है मूव, ट्रांसफर, ट्रांसमिट, ट्रांसपोर्ट, इंड्यूस द बायो एनर्जी एंड द बॉडी फ्लूइड्स। कहने का ये मतलब है कि जो सू का मतलब होता है कि एनर्जी को मूव कराना। एनर्जी अगर कहीं पे रुकी हुई है तो ऐसे कंडीशन में इस पॉइंट के माध्यम से सू पॉइंट्स के यूज करके हम लोग एनर्जी को मूव कराते हैं, एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ट्रांसमिट करना, संचरण करना, ट्रांसपोर्ट। तो चीज़ें क्या होती है कि अपनी बॉडी में जैसे मान के चलिए एनर्जी का पाथवे है, कोई लाइन है एनर्जी लाइन, और यहाँ से इस पॉइंट तक एनर्जी आनी है। तो ऐसे कंडीशन में एक चीज़ को, एक एनर्जी को यहाँ से यहाँ तक भेजने के लिए कई माध्यम होते हैं और कई चीज़ें काम करती हैं एक साथ। किसी चीज़ को हम डायरेक्ट भी इस तरह से कर सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ से इसको डायरेक्ट यहाँ से उछाल दिया और ये यहाँ पे रिसीव हो गया। दूसरा माध्यम है कि इस बीच में कोई तीसरा और हो, हमने इसको दिया और इसके माध्यम से एनर्जी फिर यहाँ पे पहुँची। तो इसके कई माध्यम हैं। तो ये जो पॉइंट हैं उसी तरह से डिफरेंट एक्यू पॉइंट्स हैं जो कि इस तरह का काम करता है। कोई पॉइंट मूवमेंट का काम कर रहा है, कोई पॉइंट ऐसा है जो ट्रांसफ़र कर रहा है, कोई पॉइंट ट्रांसमिट का काम कर रहा है, कोई पॉइंट ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कोई पॉइंट ऐसा है जो बायो एनर्जी को प्रेरित कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, बढ़ा रहा है उसको, कोई पॉइंट ऐसा है जो बॉडी फ्लूइड्स पे काम कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है। तो इसके लिए भी जो मूव, ट्रांसफ़र, ट्रांसमिट, ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, इसके लिए भी बॉडी में अलग अलग मेरेडियन है, अलग अलग ऑर्गन है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा कौन सी मेरेडियन है जो ये ट्रांसफ़र, ट्रांसमिट और ट्रांसपोर्ट का काम करती है ना। तो उसको समझना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा। तो जैसे जैसे इस कक्षा में हम लोग आगे बढ़ेंगे उसके बारे में भी धीरे धीरे हम लोग उसके बारे में सीखेंगे, उसके बारे में जानेंगे। एंड द इंक्लूड सप्लाइंग बायो एनर्जी एट द लोकेशन वेयर दीज आर इन एक्सेस इन ह्यूमन बॉडी, देयर बाय बैलेंसिंग द एनर्जी एंड फ्लूइड्स। कहने का ये मतलब है कि ये जो सू पॉइंट्स का यूज करते हैं हम लोग, जो एनर्जी मूव की बात की हम लोगों ने, जो एनर्जी के ट्रांसफ़र की बात की हम लोगों ने, जो एनर्जी के ट्रांसमिट की बात की, ट्रांसपोर्ट की बात की, तो ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? तो ऐसा इसलिए करते हैं कि हमारी बॉडी में कुई निरंतर चलती है, नित्य निरंतर चलने वाली चीज़ है और इसके फिक्स्ड लोकेशन है, फिक्स्ड पाथवे है, रास्ते इसके बने हुए हैं, वो अपने रास्ते पे चलती है। और जब कोई चीज़ रास्ते पे चलती है तो ऐसे कंडीशन में उस मार्ग में कई तरह की बाधाएं भी आती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, जैसे मान के चलिए एक रोड है तो उस पर भी गाड़ियां चलती है, लोग चलते हैं, इसका मतलब है उस पर भी एनर्जी रन करती है। तो उस पाथवे पे अगर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाए, कोई गाड़ी एक्सीडेंट कर जाए, रोड ब्रेक कर जाए, या फिर कोई पुल पुलिया है टूट जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, पूरा का पूरा आवागमन बाधित हो जाता है। यानी एक जगह डिस्टरबेंस होने से पूरी की पूरी पाथवे वो गड़बड़ हो जाती है। जहाँ पे पुल टूट गया या कुछ गाड़ी एक्सीडेंट कर गई तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी गाड़ियाँ और पीछे जमा हो जाती है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी एक जगह एकुमुलेट हो जाता है, रुक जाता है आके। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, वहाँ गैदरिंग हो जाती है, भगदड़ हो जाती है, बहुत तरह की चीज़ें हो सकती है। तो ठीक कहीं ना कहीं उसी प्रकार से हमारी बॉडी में भी जो डिफरेंट पाथवे हैं जिस पे एनर्जी रन करती है, जिस पे एनर्जी चलती है, तो ऐसे कंडीशन में उसके मार्ग में भी कई तरह की बाधाएं आती है। कभी ये एनर्जी कहीं पे रुक जाती है, कहीं पे एनर्जी ये मूव कर जाती है, कहीं पे ये एनर्जी का कंट्रावेक्शन उल्टा चलने लगती है। मान के चलिए मार्ग में कहीं रुकावट हो गई, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करते हैं, आप रोड बदल लेते हैं, पीछे हो जाते हैं, बैक हो जाते हैं, घूम जाते हैं। ठीक अपनी बॉडी में भी अगर इस एनर्जी के बहाव में, उसके चलने के मार्ग में कोई बाधाएं आ जाए तो इस तरह की चीज़ें उसके साथ भी होती है। वहाँ भी एनर्जी का कंट्रावेक्शन हो सकता है, उल्टा चलने लगेगी एनर्जी किसी जगह पे एक्सेस हो जाएगी, किसी जगह पे बहुत कम हो जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार से अपनी बॉडी में जो चलने वाली चीज़ें हैं वो 2-3 चीज़ें ही हैं मात्र। मेनली अगर बात करें तो जो पहली चीज़ें हैं वो जिसको हम लोग कुई के रूप में जानते हैं, जिसको हम लोग एनर्जी के रूप में जानते हैं, एनर्जी चलती है। दूसरी अपनी बॉडी में चलने वाली चीज़ें हैं ब्लड, और तीसरी चीज़ें जो है वो जिसको हम लोग बोलते हैं बॉडी फ्लूइड्स। और अगर बॉडी फ्लूइड्स की बात करें तो उसमें सारा का सारा कुछ आ गया, ब्लड भी आ गया, और जितने प्रकार के आपके सिक्रेशन हैं, चाहे आपके सलाइवा हो, चाहे आपके म्यूकस हो, चाहे आपके टीयर्स हो, चाहे आपके जॉइंट्स में रहने वाले साइनेबल फ्लूइड हो, आपके पर्सपिरेशन हो, आपके मल मूत्र, जो भी चीज़ें हैं वो सारे के सारे बॉडी फ्लूइड्स में ब्लड सब उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें चलती हैं।
कहने का मतलब है कि हमारी बॉडी में चलने वाली चीज़ अगर कुई है, हमारी बॉडी में चलने वाली चीज़ अगर बॉडी फ्लूइड्स है, हमारी बॉडी में चलने वाली चीज़ अगर ब्लड है, तो ऐसे कंडीशन में स्वाभाविक सी बात है कि इनके मार्ग में कोई बाधाएं आएंगी। अगर कुई के मार्ग में बाधाएं आएंगी तो बीमारी कुई से रिलेटेड दिखाई देंगी आपको, कि कुई का कंट्रावेक्शन हो गया, कुई के मार्ग में कोई रुकावट आ गई। अगर ब्लड के बहाव में, ब्लड के फ्लो में किसी प्रकार का व्यवधान आएगा तो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके सामने उपस्थित होगी। और अगर बॉडी फ्लूइड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई तो ऐसे कंडीशन में बॉडी फ्लूइड से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके सामने, समस्याएं आपके सामने, बीमारी आपके सामने उपस्थित होंगी। तो ऐसे कंडीशन में इन्हीं सू पॉइंट्स का यूज करके हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। मान के चलिए किसी जगह पे एनर्जी ज़्यादा हो गई, इसका एक थोड़ा सा उदाहरण हम देना चाहेंगे, समझिएगा, बात को ध्यान से सुनिएगा आप लोग। जैसे सपोज डेट मान के चलिए कि आप चल रहे हैं कहीं और अचानक से आपके पैर में चोट लग गई, एंकल जॉइंट में बहुत तेज चोट लग गई, या चलते चलते आप गिर गए और आपके रिस्ट जॉइंट पे हाथ कलट गया, आपका उल्टा हो गया और यहाँ पे चोट लग गई। तो आप लोगों को होता क्या है, आप लोग में से सभी लोग ये जानते हैं कि उस जगह पे स्वेलिंग इंस्टेंट बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है। कहने का ये मतलब है कि वहाँ पे एनर्जी बहुत ही एक्सेस बढ़ जाती है। होता क्या है कि इस एनर्जी सिस्टम को सीखने से पहले हमें शरीर के बारे में जानना होगा। अगर एक अच्छे चिकित्सक हम बनना चाहते हैं तो उसके लिए हमें शरीर क्रिया विज्ञान की भी थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी, तभी हम इस चीज़ को समझ पाते हैं। देखिए, आपका शरीर जो बना है वो बहुत सारे सेल से मिलके बना है। हम लोगों का जो सबसे छोटी यूनिट है वो है सेल। सेल वो सभी कार्य करता है जो हम करते हैं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, मलमूत्र का त्याग करते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं, श्वास लेते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो वो सारी क्रियाएं भी हमारा सेल करता है। तो जैसे हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है कि जैसे हम काम कर रहे हैं और काम करते करते हमें लगता है कि हमें भोजन करना चाहिए, हमारे बॉडी में एनर्जी कम हो गई, ठीक उसी प्रकार से हमारी बॉडी में आपका जो शरीर चल रहा है, पूरे शरीर को चलाने के लिए आपके बॉडी के एक एक सेल रिस्पॉन्सिबल है, तो उनको भी एनर्जी की आवश्यकता होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जैसे हम लोग भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद उस भोजन की प्रोसेसिंग होती है और वो भोजन फिर हमारे सेल के लिए तैयार होता है। जो हम भोजन करते हैं वो भोजन हमारे लायक, हमारे सेल के लायक नहीं होता है। सेल उसको फिर अपने लायक बनाने के लिए फिर से उसकी प्रोसेसिंग करती है और उसके बाद सेल उसको यूज करता है। यूज करने के बाद उसके बाद ही आपके सारे के सारे बॉडी के जो सिस्टम काम करते हैं, वर्क करते हैं, उसका एक बड़ा कारण वही है। तो उसको समझना पड़ेगा कि ये एनर्जी का कितना बड़ा रोल है उसमें। वो जो सेल काम करता है, अगर उसको एनर्जी ना मिले तो ऐसे कंडीशन में वो सारी की सारी क्रियाएं आपकी बाधित हो जाएगी, जिस भाग में आपके सेल को खाना नहीं मिलेगा। तो छोटे से बात में हम इसको समेट रहे हैं, ज़्यादा इन नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मान के चलिए पूरी बॉडी आपकी अगर सेल से बनी है, सेल आपकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, तो ऐसे कंडीशन में आपके यहाँ पे भी, इस जगह पे भी हज़ारों करोड़ों सेल हैं। तो ऐसे कंडीशन में जैसे आपको चोट लगी यहाँ पे, तो यहाँ के सेल क्या हो गए, डैमेज हो गए। और जब डैमेज होते हैं, जैसे आपको चोट लगता है तो आप क्या करते हैं, चिल्लाते हैं कि बचाओ, बहुत ज़ोर से लग गई, रोते हैं, चिल्लाते हैं। ठीक यहाँ भी आपके शरीर में, आपकी बॉडी में भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है। जब यहाँ आपको चोट लगती है तो यहाँ के जो सेल हैं ये चिल्लाते हैं, रोते हैं कि हमें ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है, हम अभी कह सकते हैं कि घायल हैं, या हमें अभी एनर्जी की आवश्यकता है, हम अभी भोजन नहीं बना पाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में होता क्या है कि बॉडी का डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है और एक एक सेल तक, बॉडी के अन्य सेल तक उसकी सूचना जाती है कि अभी इस जगह के सेल को हमारी ज़रूरत है, उनको एनर्जी की ज़रूरत है, उनको फूड की ज़रूरत है, उनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। तो ऐसे कंडीशन में होता क्या है, हमारे बॉडी के अन्य सेल वहाँ पे न्यूट्रिशन भेजना शुरू कर देते हैं उस जगह पे जहाँ पे हमारे सेल डैमेज हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि बहुत सारे सेल एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं, ब्लड का फ्लो उस जगह पे बढ़ जाता है और आपको स्वेलिंग के रूप में उस जगह पे यहाँ पे दिखता है, दर्द के रूप में आपके सामने प्रस्तुत होता है। तो ऐसे कंडीशन में करते क्या है कि आप जब यहाँ पे स्वेलिंग आती है, जब बहुत ज़्यादा दर्द होता है आपको, तो आप बेचैन हो जाते हैं। तो बेचैन यहाँ पे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे गैदरिंग हो गई, एक पाथवे है, मान के चलिए एक कोई छोटा सा रास्ता है, उसमें 2 लोग चल सकते हैं, लेकिन वहीं अगर 20 लोग आ जाए तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, भगदड़ मच जाएगी, लोग गिरने लगेंगे, मरने लगेंगे और घायल होने लगेंगे।
तो ठीक कुछ कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी होने लगता है कि जो ब्लड का फ्लो है वो बढ़ जाता है और यहाँ पे गैदरिंग बढ़ जाती है, जिसके कारण आपको दर्द महसूस होता है और उसके लिए नर्वस सिस्टम आपका काम करता है जो आपको पेन महसूस कराता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग करते क्या हैं कि इन्हीं सू पॉइंट्स के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे एनर्जी बढ़ी हुई है, तो हम लोग ये देखते हैं कि एनर्जी का पाथवे, यानी जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, नए लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पाथवे के बारे में भी बताएंगे आपको। जो पुराने लोग हैं वो समझ रहे होंगे कि इसमें हमारी मेरेडियंस हैं, मेरेडियन सिस्टम है हाथ में, पैर में, बॉडी में। तो हम लोग उस मेरेडियन सिस्टम की पहचान करते हैं कि इस फ्लो में, इस जगह पे जो यहाँ पे स्वेलिंग आ गई, इस जगह से कौन कौन से रास्ते गए हुए हैं, कौन कौन से पाथवे क्रॉस किए हुए हैं एनर्जी लाइंस। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, जैसे अगर हम उस पाथवे की पहचान कर लें तो ऐसे कंडीशन में वहाँ बढ़ी हुई एनर्जी, इस एरिया में जो बढ़ी हुई एनर्जी है, इसको हम लोग मूव करा देते हैं, इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं, इसको हम लोग ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। इसको हम लोग, जैसे कहीं पे एनर्जी घटानी है तो उसके लिए हम लोग पॉइंट्स का यूज करते हैं, बॉडी फ्लूइड्स को कम करना है तो उसको, उसके लिए पॉइंट का काम करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं कि जहाँ पे एनर्जी घटी है वहाँ पे एनर्जी को भेज देते हैं, बढ़ा देते हैं, और जहाँ पे एनर्जी बढ़ी हुई है तो वहाँ से क्या करते हैं, एनर्जी को मूव करा देते हैं, वहाँ से भेज देते हैं आगे कि यहाँ एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गई, तो यहाँ से एनर्जी को अगर यहाँ पे से ट्रांसफ़र कर दें, दूसरे जगह भेज दें, ट्रांसफ़र कर दें, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे जो गैदरिंग है वो शांत हो जाएगी और फिर हमें रिलीफ फील होता है इंस्टेंट। और आप अगर ऐसे किसी व्यक्ति को जो बिल्कुल इस विधा से अनभिज्ञ हैं और आपने उनको ट्रीटमेंट कर दिया, यहाँ पे पॉइंट दे दिया या प्रेशर दे दिया आपने किसी ब्योल पे, और उसको अगर आराम मिल गया तो उसको इंस्टेंट लगता है कि जैसे कोई जादू कर दिया, और बोलते हैं जी पता नहीं आपने क्या किया, अभी तो दर्द बिल्कुल गायब हो गया, ऐसे चमत्कार हो गया। तो चमत्कार कुछ नहीं है, ये साइंस है, ये साइंस है। इस साइंस को अगर समझ जाएं तो वास्तविक में लोग बोलेंगे कि जी आप चमत्कार करते हैं, थोड़ा हाथ लगा दीजिए तो हम ठीक हो जाएंगे। तो एनर्जी सिस्टम को हम लोग पढ़ते हैं, एनर्जी सिस्टम के बारे में थोड़ा सा हमने इसको बताया आपको, और एनर्जी से रिलेटेड क्या क्या डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं उसके बारे में थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं हम लोग। इट इंक्लूड्स रिमूविंग द स्टेसिस, अनफास्टेनिंग द इम्पेडिमेंट्स, अकुलजन, करेक्टिंग द कंट्रावेक्शन, फ्लेक्सस। कहने का ये मतलब है कि जो हम लोगों ने क्वी की बात की, जिस एनर्जी की बात की कि एनर्जी मूव, एनर्जी ट्रांसफ़र, एनर्जी ट्रांसमिट, एनर्जी ट्रांसपोर्ट, तो कहने का मतलब है इसके माध्यम से हम लोग बॉडी में क्या क्या कर सकते हैं। तो लिखे हैं रिमूविंग द स्टेसिस, यानी हमारे बॉडी में कहीं रुकावट हो, ब्लड की रुकावट हो, तो ऐसे कंडीशन में इसी सू पॉइंट्स के माध्यम से हम उस रुकावट को दूर कर सकते हैं, हटा सकते हैं। और जैसे ही उसको रिमूव कर देंगे इस रुकावट को, स्टेसिस को, तो ऐसे कंडीशन में जो भी हमारी समस्याएं हैं वो ठीक हो जाएंगी। अनफास्टेनिंग द इम्पेडिमेंट्स, यानी बंधनों को, बाधाओं को दूर करना, खोलना, यानी जो भी रुकावट है, तो रुकावट को कैसे खोलेंगे, जबकि हमें ये पता होगा कि हम किस पॉइंट का यूज करें, किस पॉइंट को लगाएं कि जो ये ऑब्स्ट्रक्शन है ये आ गई है, इसको कैसे दूर करें। तो ऐसे कंडीशन में उस ऑब्स्ट्रक्शन को, उसको दूर कर सकते हैं आप। अकुलजन हो, कहीं पे कंट्रावेक्शन हो, करेक्टिंग द कंट्रावेक्शन, यानी देखिए मान के चलिए कि कोई, अभी हमने एक रोड का उदाहरण दिया था आपको, फिर दोबारा मैं फिर से उसी रोड का उदाहरण दूंगा आपको, एग्जांपल दूंगा कि मान के चलिए एक पाथवे है, इस पाथवे पे एनर्जी चल रही है, तो ऐसे कंडीशन में आपने देखा होगा कि कोई एक रोड है तो उससे बहुत सारे रोड और कनेक्ट हुए रहते हैं, छोटे बड़े बहुत सारे रोड कनेक्ट हुआ रहता है। तो ऐसे कंडीशन में जब मेन रोड में कहीं रुकावट आ जाए, किसी प्रकार का व्यवधान आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करते हैं कि शॉर्टकट लेते हैं, रोड बदल लेते हैं, कोई छोटा सा रास्ता पकड़ लिया, कच्ची का रास्ता पकड़ लिया, और उसके माध्यम से आप निकलने का प्रयास करते हैं, और जिसकी वजह से आपको कई सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। हो सकता है कि आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि रोड बिल्कुल ख़राब है और आप बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। तो ठीक अपने शरीर में भी ऐसा ही होता है, अपने बॉडी में भी ये जो एनर्जी का पाथवे है, ये पाथवे भी इंटरकनेक्टेड है बॉडी में। और जब ये इंटरकनेक्टेड है, मान के चलिए कोई पाथवे है, तो उस पाथवे में अगर कहीं रुकावट हो गई, कंट्रावेक्शन हो गया, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि ये एनर्जी अपना मार्ग बदल लेती है, चलना है उसको सीधा सीधा, लेकिन अगर रुकावट आ गई तो वो क्या करेगा, वो अपना रास्ता बदल लेगा। और जब बॉडी में ये एनर्जी अपना रास्ता बदलती है तो उससे रिलेटेड बीमारियां हमें दिखती है कंट्रावेक्शन के रूप में, कि ये कंट्रावेक्शन है। जैसे कंट्रावेक्शन को थोड़े छोटे शब्दों में हम बता रहे हैं
कि हमारी बॉडी में सभी चीज़ों के लिए मार्ग हैं, एक एक चीज़ों के लिए। जैसे आपके एक एक बाल हैं, तो इसके लिए भी एक पाथवे है जो इसको पोषण दे रही है। हर एक चीज़ के लिए एक पाथवे निश्चित है। ये नहीं है कि आप खाना आज मुंह से खा रहे हैं तो कल कान से खाने लगेंगे या नाक से खाने लगेंगे, ऐसा नहीं है। फिक्स लोकेशन है कि ये इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। ठीक एनर्जी का फ्लो भी वैसा ही कुछ है, फिक्स है, बदलती नहीं मार्ग वो अपना। बदलती कब है? जब उसके मार्ग में कोई रुकावट हो जाए, है ना। तो जैसे आप भोजन ग्रहण करते हैं, तो भोजन ग्रहण किया आपने मुंह से, और यहाँ से आपके पेट वाले थैले में जाती है जिसको हम लोग स्टमक बोलते हैं। तो इसका एक पाथवे फिक्स है कि ये इधर से हमने इंटेक किया और फिर इसका प्रोसेसिंग होने के बाद ये फिर मल के रूप में फिर ये बाहर हो जाएगा शरीर से। लेकिन अगर इसके मार्ग में कोई रुकावट हो जाए, इसके मार्ग में जो कुई चलती है उसके मार्ग में कोई व्यवधान आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि आपने इधर से तो लिया, फिर वो वापस इधर से ही आ जाएगा, यानी आपने खाया और उल्टी हो गया। तो ये बता रहा है कि इसका मार्ग बदल गया, कंट्रावेक्शन आ गई। इसका मतलब है कहीं ना कहीं बॉडी में अवरोध है, और जैसे ही उस अवरोध को हम लोग दूर कर देते हैं, कंट्रावेक्शन को दूर कर देते हैं, तो ऐसे कंडीशन बीमारी ठीक हो जाती है, लोग स्वस्थ हो जाते हैं। तो कंट्रावेक्शन को ठीक कैसे करें, उसके लिए भी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स, प्रोटोकॉल और सारी चीज़ें बताए हुए हैं। और कंट्रावेक्शन कहाँ पे होगी, किस ऑर्गन में होगी, उसके भी सिम्टम्स से हम लोग पकड़ते हैं, उसके सिम्टम्स से समझते हैं। तो अभी इस बुक के स्टार्टिंग में है, तो इसमें तो उतनी बातें अभी नहीं की जा सकती, लेकिन थोड़े थोड़े शब्दों में हम आपको बता रहे हैं। और आज का क्लास हम यहीं पे स्थिर करेंगे, चूँकि टाइम 10 बजे का ही निश्चित है। आज थोड़ा इनोग्रेशन में समय लग गया ज़्यादा, और लेकिन हम लोग क्लास समय से ही क्लोज करेंगे। और फिर कल नियमित रूप से आप लोग समय से जुड़ेंगे, और फिर उसके बाद फिर हम लोग कक्षा को नियमित रूप से फिर आगे बढ़ाएंगे इसमें। ठीक है, आप सभी को धन्यवाद। जागृति मैडम, जागृति मैडम सुन पा रही हैं? हेलो। जी, अब इस कक्षा को आज हम यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। कल से फिर राइट टाइम 9 बजे से ही चलेगी कक्षा। ओके तो ओके सभी लोग नियमित समय पे जुड़ेंगे, क्योंकि सबका टाइमिंग होता है सोने का। तो हम 10 बजे का ही समय रखते हैं, ओके क्योंकि ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं। ओके। तो आज की और कक्षा आप लोगों का हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, और इस मीटिंग और को क्लोज कर सॉरी, रहे हैं। मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा था तो मैं थोड़ी हड़बड़ा गई थी। हाँ, कोई बात नहीं, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन आपका हमने दे दिया था मैडम। हाँ हाँ हाँ, सॉरी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। तो ठीक है, आज की कक्षा को हम लोग इसी लिंक से आप लोग कल भी जुड़ेंगे। और जो भी जानकारी ओके हो, आप लोग कुछ बोलना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो आप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो हम इस कक्षा को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद। ओके।